स्वागत है दोस्तों आपका कमल डिफेंस क्लासेस पर। और फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और घंटी को दबाना मत भूलो, क्योंकि हमारी वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपके पास आए। और थोड़ी माफ़ी चाहूँगा अगर आपको पीछे कोई शोर आ रहा होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं क्लास 3 से, क्योंकि जो हमने ये चैलेंज लिया है कि 10 क्लासेस आपकी ऐसी होंगी जिनमें आप अगर वो क्लासेस आपने लगा ली, वो वीडियो आपने देख ली, तो आपका मैथ्स में से 15 के 15 क्वेश्चन आप इजीली कर ही लोगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए करते हैं दोस्तों। द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 15 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 22 मीटर। एक इस प्रकार ट्रेपेजियम है। ठीक है, जो उसकी पैरेलल साइड है वो उनकी लेंथ कितनी है, एक ही है 15 और एक ही है 20 मीटर। और बीच की जो उनकी हाइट है वो है 22 मीटर, ये वाली। ठीक है, ये वाली हाइट है ना जो, ये 22 मीटर है। तो उसका एरिया क्या होगा ट्रेपेजियम का, तो उसका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 A प्लस बी इंटू एच। ठीक है, कि जो पैरेलल साइड है उनको सम कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, फिर हाइट से कर दो मल्टीप्लाई। तो पैरेलल साइड क्या है, 15 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, 15 और 20 कितने हो गए आपके पास, 35/2 इंटू आपकी हाइट है 22। ठीक है, ये 2 कम 2 11 दूने 22, तो ये बन जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 385 ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3, 4, 6, 8। द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर ये फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अच्छा जी, ये सभी अगर हम मान के चलते हैं कि एक साइड है उसकी x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x, सभी का सम वही कहलाता है हमारा पैरामीटर, 4x प्लस 6x प्लस 8x। ठीक है, सभी को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 84। 3 और 4 7 और 6 13 और 8 21। ठीक है, मतलब कि 21x इजिकल्स टू 84 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इजिकल्स टू 84/21। ठीक है, 21 4 ज़ा 84। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 4, तो सबसे बड़ी साइड क्या है 8x। तो 8x मतलब कि 8 मल्टीप्लाई बाई 4 जो आपकी आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। और अगर वो बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट, तो 3 इंटू क्या निकाला हमने 4, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जानी थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने लॉन्गेस्ट की बात करी है तो वो हो जाएगी आपकी 32। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ऐसे ही सवाल आपको आपके अग्निवीर जीडी आर्मी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल क्या है, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। व्हाट इज़ द नेट परसेंट चेंज इन नंबर। देखिए दोस्तों यहाँ पे है क्या, बात क्या हो रही है कि नंबर है 20% बढ़ गया, मान के चलो वो था 100। ठीक है, वो 20% बढ़ गया, तो अभी हो गया आपके पास, यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे थोड़ी अगर आपको कोई डिस्टर्बनेस क्रिएट हुई हो। चलो देखिए क्वेश्चन पे आइए, नंबर 20% बढ़ गया तो मतलब अब वो हो गया है 120, 20 बढ़ गया तो 120 हो गया। अब वो 20% कम हो गया तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, अब 24 वो कम हो गया तो अभी कितना बचा है वो 96। तो ओवरऑल उसमें क्या चेंज आया है। ठीक है, तो 4% पहले 100 था, 100 था, अभी रह गया है वो 96, तो डिक्रीज हुआ है, मतलब 4 का डिक्रीज हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो 4% डिक्रीज, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको वीडियो हर दिन शाम 5:30 से 6 बजे के बीच, एक्यूरेट टाइम बता दूँ तो 6 बजे आपको हर दिन वीडियो देखने को हमारी मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी जब आपके पेपर शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए मैं हर एक शिफ्ट की एनालिसिस, जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे वो लेके आ जाऊंगा। आपने हमें जल्दी से जल्दी कमेंट या किसी भी तरह से क्वेश्चन को पहुंचा देना है। हम व्हाट्सएप ग्रुप अभी बना रहे हैं, उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, और उस पर आपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर देना या हमें मैसेज करके क्वेश्चंस को भेज देना, फिर हम उनको एनालाइज करेंगे और आप भी देख लोगे कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर गलत। ठीक है, इससे आपको आपकी प्रिपरेशन और आपका एग्जाम कैसा गया है उसके बारे में पता चल जाएगा। अभी देखिए ये क्वेश्चन, साइड ऑफ ट्राइंगल 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्राइंगल है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है। ठीक है, त्रिभुज जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए बोलूँ तो त्रिभुज। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे सब कुछ अलग है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, हीरोज फार्मूला, जो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ज़रा ये देखिए इस प्रकार होता है वो, एस माइनस ए
एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये क्लास 9th या 8th में आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में, ठीक है। अब एस क्या होता है आपके पास, p/2, 6 और 8 14 और 10 24, ठीक है। 24 क्या है इसका पेरीमीटर, त्रिभुज है इस प्रकार, तो सभी का सम कर लिया 24। अब एस से होता है पेरीमीटर को जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया एस 12, ठीक है। 12 मतलब कि ऐसे करके 12 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 6, तो ये 6 आ गया, फिर 12 माइनस 8 तो 4 आ गया, 12 माइनस 10 तो ये आ गया 2, सारा का सारा रूट में, ठीक है। 6 दूने 12 और 12 तो ये रूट 12 और 12 कॉमन आ गया बाहर, और ये 4 का क्या होता है 2, तो 12 बारिया 100। अब यहाँ पे आपको हाँ ठीक है 12 और 6 दूने 12, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए ज़रा, 4 14 24, हाँ 12 12 माइनस 6 तो आपके पास आ गया 6, और 12 माइनस 8 आपके पास आ गया 4, और 12 माइनस 10 आ गया आपके पास 2, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। ये ध्यान रहे कैसे निकालना है, यहाँ पे देख लीजिए 12 और 6 4 है, तो 6 दूने 12 हो जाएंगे अंदर फिर से, ठीक है। तो मतलब कि क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो 12 का बाहर और 2 बाहर, एक 12 बाहर और एक 2 बाहर, ठीक है। 12 दूने 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आंसर आपका आ जाएगा। देखिए दोस्तों ऐसे बन रहा है ये 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये पेयर बार ये पेयर बार, पेयर का एक ही आता है, ठीक है 12, और ये पेयर एक 2 24, तो 12 दूने 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों, समझ लग गई आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ क्यूब हुज एज इज 25 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसका एज है 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एज 5 सेंटीमीटर कैन बी कट। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, जिसका है एज 25 का, मतलब 25 इंटू 25 ये उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा। और हमने छोटे वाले निकालने हैं 5 के, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, बड़े वाले से छोटे वाले को डिवाइड कर दो, 5 ये भी 5 एंड ये भी 5, 5 बाय 25 125, ठीक है। तो 125 क्यूब्स हैं जो छोटे वाले आप काट पाओगे, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अभी वो बड़े क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे पास। द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रोम्बस इज ये, देन व्हाट विल द अदर डायगोनल। देखिए डायगोनल का जो एरिया उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या एक डायगोनल दे रखा है, मतलब कि 1/2 इंटू आपके पास 30 तो है, और दूसरा D2 नहीं है, लेकिन उसका एरिया है 300, ठीक है। कटा यहाँ पे कितना आ गया 15 D2, तो मतलब कि डायगोनल 2 इजकल्स टू 300 को डिवाइड करना पड़ेगा 15 से, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर हो जाएगा डिवाइड, 15 दूने 30 और ये 20, ठीक है। तो D2 कितना होगा 20, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगा आपका, कि जो डायगोनल 2 होगा वो आपका 20 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको, सिर्फ फार्मूला है और कुछ नहीं है, सीधे क्वेश्चन आते हैं आपको। उसके बाद देखिए द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 87, फाइंड द मिडल नंबर, ठीक है। 3 नंबर हैं, तो एक नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पहले आपको जानना पड़ेगा होते क्या हैं, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है आपके पास जैसे 4 5 6 सीधे नंबर हैं जो उनको कॉन्जिक्यूटिव बोला जाता है, तो एक x मान लो, तो दूसरा x+1 मान लो, और तीसरा x+2 मान लो, यही नंबर बनेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए x और x, ये 3x + 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 87, ठीक है। सम बोल रहे हैं वो, आपको निकालना क्या है x+1 का सम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 87, 3 उधर गया तो माइनस होगा, ठीक है। तो कितना बन गया यहाँ पे जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है, हाँ 3 यहाँ से लेस हुआ तो ये बन गया 84, ठीक है। तो मतलब x इज इक्वल्स टू 84 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 3 दूने 6, यहाँ पे 8 8 या 24, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल गई 28। अब x+1 और x+2 ये हमने नंबर सोचे थे, ये आ गया आपके पास 28, ठीक है। ये आ जाएगा 29 और ये आ जाएगा आपके पास 30, तो मिडिल टर्म निकालनी है 29, ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ये एंड द डायमीटर इज ये, देन द हाइट ऑफ द
कोन इज, ठीक है। देखिए आपके पास उन्होंने दे रखा हुआ है कि 4400 उसका क्या है वॉल्यूम दे रखा है और डायमीटर 20 है तो रेडियस 10, ठीक है। तो आपको हाइट निकालनी है, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये है आपके पास 4400, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है ये वाला। अब देखिए रेडियस 10 दिया हुआ है, हाइट आपको दी नहीं हुई है 10 दिया, 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एच इज इक्वल्स टू 4400 इंटू पाई, इधर जाएगी पाई उल्टी हो जाएगी, ठीक है। 22/7 होती है, वो हो जाएगी 22, और वो 100 बन रहा था तो 1/100, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 20 कट 1 ये 2, ठीक है। 7 दूने 14, हाइट कितनी आ गई आपके पास 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपके पास बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। भाई ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए, मतलब पेपर आपका बिल्कुल सिंपल आता है। अगर ये क्वेश्चन देख लिए तो मतलब आपने पेपर को मजे से फाड़ के आओगे पेपर, मैं आपसे वादा करता हूँ। बस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5, हाइट वॉल्यूम, ठीक है। अब कोन का वॉल्यूम है तो इसका फार्मूला रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का फॉर्मूला रहता है। अब देखो ये जो 3 कोन का वॉल्यूम एक सिलेंडर के बराबर होता है, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये मैंने यहाँ पे अपना अपलोड भी करा हुआ है वीडियो, और अगर चाहोगे आप तो वो वीडियो देख सकते हो। कंसेप्ट क्या रहता है इसमें कि 3 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1 सिलेंडर, तो 1 सिलेंडर की वॉल्यूम को 3 से डिवाइड करें तो कोन किया जाती है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, अब देखिए आपके पास पाई की वैल्यू तो लेनी पड़ेगी 22/7, और आर रेडियस कितना है 35/10, 35/10 आर स्क्वायर है, ठीक है। और हाइट है आपके पास 12। अब देखिए 7 एकम 7, 7 5 35, ये यहाँ से गया 2, ठीक है। ये आया यहाँ से 11, ये यहाँ से 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, ये 6, ठीक है। 11 7 77 इंटू 6 करना है आपने, कुछ नहीं करना है, मतलब 7 6 42 इंटू 11, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 42 आ गया, 2 ये 4, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन थोड़े 1 मिनट रुक जाइए। पाई आर है आपके पास बेस रेडियस 35/10, 35/10 इंटू 35/10 पाई आर स्क्वायर एच, ये है आपके पास 12, ठीक है। 7/2, 7/2 एक साथ यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे 11 1 2 यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये 6 7 5 35। छोटी स्क्रीन होने के कारण थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, चलो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं इसको। आप भी कैलकुलेशन करिए और हमें कैलकुलेट करके जल्दी से बताइए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35 और 5 कैंसिल, 5 दूने 10, ठीक है। उसके बाद 7 5 35 और 5 दूने 10, 11 दूने 22, ये 2 ख़त्म, यहाँ पे 6 दूने 12, ठीक है। तो अब 11 इंटू 7 और बचा है आपके पास अभी 6। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन गलत आ गए हैं बीच में, तो सिंपली आप कर लो कि 22/7 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एच 35/10 इंटू 35/10, और हाइट ऑफ द कोन है आपके पास ये 12, ठीक है। ये आ गया आपके पास 7/2, 7/2, 7 7 ख़त्म, 11 दूने 22, 6 दूने 12, 7 6 42 इंटू 11, ठीक है। 42 इंटू 11 कर लोगे आप, आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम कर लेते हैं, ये ऑप्शन गलत आ गया, ठीक है दोस्तों। माफ़ी चाहेंगे कि टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। तो 42 इंटू 11 करोगे जब आप, तो मिल गया 42, और ये फिर से 42, तो 2 6 4, ठीक है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है। तो ये लास्ट का क्वेश्चन थोड़ी माफ़ी चाहेंगे कि जो थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, और बाकी इतने ही क्वेश्चन है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है आपको करने। और आपके जो एडमिट कार्ड हैं
वो निकलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। जो आपका 22 से पेपर है जो ये शुरू हो गया और ये कम से कम आपका 12 से 13 दिन पेपर चलने वाला है, ठीक है। मतलब अप्रैल से ये मई में जाके आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा और एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो गए हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए कि एडमिट कैसे निकालना है अपना, तो आप हमें कमेंट कर दें, हम वीडियो आपको लाइव प्रूफ करके दिखा देंगे कि एडमिट कार्ड कैसे निकाला जाता है। लाइव आपको एक निकाल कर भी दिखा देंगे। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।